बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित में अध्याय 17 प्रश्नावली 17.4। प्रश्नावली 17.4 में आपको बताया गया विभाज्यता की जांच करना, और आपको शुरू में प्रश्नावली शुरू करने से पहले 2 से विभाज्यता की जांच, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इस प्रकार से 11 तक विभाज्यता की जांच करना आपको सिखाया गया है। क्योंकि बच्चों हम इस विभाज्यता की जांच करने वाली बात को कक्षा 6वीं में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसी बात को रिपीट ना करते हुए सीधे सीधे प्रश्नावली में आ रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 17.4 में पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। यहाँ पर विभाजित होती है कहने का मतलब यह है पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है, इस बात को आपको जांचना है। और चूंकि आप 6वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिपीट कर दें। यहाँ पर देखिए कुछ संख्याएं दी गई हैं आपको। पहला संख्या दिया गया है 252, दूसरी संख्या आपको दिया गया है 457, तीसरी संख्या है 436 और चौथी संख्या है 3509। इसी प्रकार से और संख्याएं आपको। तो आइए अब देखते हैं कि करके कि ये संख्याएं 2 से पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, आप संख्या के इकाई को देखेंगे। संख्या की इकाई में क्या है, 2। यदि किसी भी संख्या की इकाई में सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8 या 0, तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। उसको भाग देके जांचने की आवश्यकता नहीं। जैसे देखिए दूसरी संख्या को देखिए, यहाँ पर इकाई में क्या है 7, तो चूंकि 7 सम संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या 457 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इकाई में क्या है 6 है, 6 सम संख्या है, इसलिए यह संख्या 436 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर ये चौथी संख्या देखिए इकाई में है 9, इसलिए यह भी 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से आप 2 से कोई संख्या भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये आप देखकर बता सकते हैं संख्या के इकाई को। यदि संख्या की इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा भाग देखते हैं। उदाहरण के तौर पे पहली संख्या को, ये संख्या 2 से पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता। आपको संख्या दी गई है 252, हम 2 से भाग देंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर इस 2 को भाग देंगे, 2 एकम 2, घटाएंगे 2 को, ये कट गया, उतारेंगे 5, 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, घटाएंगे 4 को, 5 में कितना बचेगा 1, अब कितना उतारेंगे 2, 2 6 का 12, तो ये आ गया 12। देखिए शेष फल कुछ नहीं बचा, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। 2 से 126 बार में 252 भाग गया है। इसी प्रकार से बाकी संख्याओं को भी आप भाग दे के देख सकते हैं। जो संख्या पूरा पूरा भाग जाएगा उसमें शेष फल कुछ नहीं बचेगा, और चूंकि यहाँ पर इकाई में 7 है, ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, कुछ न कुछ शेष फल बचेगा। तो इस प्रकार से 2 की विभाज्यता की जांच आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए। अब हमको 3 से विभाज्यता की जांच करना है। संख्याएं दी गई हैं आपको। देखिए पहला संख्या है 324, फिर है आपको 2500, फिर 20325 और 83812 और भी संख्याएं हैं, आप उसको देखेंगे आराम से। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं आपको, ये संख्याएं 2 से 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये हमको देखना है। तो चलिए कैसे देखेंगे, एक संख्या लेते हैं पहली संख्या को, और इनके जो अंक है उनको हमको जोड़ना है आपस में। जैसे 3 धन 2 धन 4, सबको जोड़ेंगे कितना होगा 4 और 2 6 3 9। यदि इसके अंकों को जोड़ने पर जो संख्या हमको प्राप्त होगी वो 3 से पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है हमको देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 3, 2 और 4 को जोड़ने पर हमको 9 संख्या प्राप्त हुई है। ये 9 को 3 से भाग देंगे, 3 3 9, ये 9 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये है कि दी गई संख्या जो है वो 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए भाग दे के देखते हैं इसको। उदाहरण के तौर पर 324, 3 से भाग देंगे, पहले 3 को भाग देंगे, 3 एकम 3, ये पूरा कट गया, उतारेंगे 2, ये 2 पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन एक बार 0 बार भाग देंगे, 3 शून्यम 0, और फिर इसको हम उतार लेंगे 2, आप उतारेंगे 4, 3 अट्ठे 24। इस प्रकार से देखिए ये जो संख्या है 324 वो 3 से पूरा पूरा भाग चला गया। कितने बार में 108 बार में। शेष फल क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि पूरा पूरा भाग चला गया ये संख्या। वैसे इस संख्या को देखिए 2500 को, 2500 के अंकों को हम जोड़ेंगे तो 2 और 5 7,
सात में शून्य जोड़ेंगे तो 7 और फिर शून्य जोड़ेंगे तो 7। 7 3 से भाग जाता है क्या पूरा पूरा? नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि 2500 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक वैसे ही इस संख्या को देखिए, 2 और 3 कितना हुआ? 5, 5 और 2 7, 7 5 12, ये आ गया 12। ये 12 को एक बार और जोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 धन 2 बराबर 3। तो 3 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए दी गई जो संख्या है वो भी 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा, ऐसा हमको जानना है। ठीक वैसे ही और जो संख्याएं दी गई है उनके अंकों को आप जोड़कर देखेंगे। यदि लास्ट में जो संख्या बचेगी, 2 अंकों का संख्या बचती है यदि आपके पास, तो फिर उसको जोड़ना है इस प्रकार से। 3 अंकों की संख्या बचेगी तो 3 को फिर जोड़ेंगे, तीनों संख्याओं को, और आखिरी में आपको 1 अंक की संख्या प्राप्त करना है और देखना है। आप यहीं पर भी जान सकते हैं 12 भी 3 से भाग जाता है, इसलिए इस दी गई संख्या जो है वो 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अब तक देखा 2 से विभाज्यता की जांच और 3 से विभाज्यता की जांच। बच्चों आइए अब देखते हैं 4 से विभाज्यता की जांच। हालांकि ये प्रश्न आपके प्रश्नावली में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जानना जरूरी है कि 4 से विभाज्यता की जांच हम कैसे करेंगे। हम उन्हीं संख्याओं को फिर से ले रहे हैं यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 2 में है। देखिए 324, 2500 और अन्य संख्याएं लिखी हुई यहाँ पर। पहली संख्या को देखते हैं, 324 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमको 4 से विभाज्यता की जांच करते समय ध्यान रखना है कि हम संख्या के 2 अंकों को लेंगे, इकाई और दहाई को। यहाँ इकाई में 4 है, दहाई में 2 है, कुल मिला के कितना हो गया? 24। क्या 24 4 से पूरा पूरा भाग जाता है? 4 से का 24 पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब यह है कि यह जो संख्या 324 वह भी 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इकाई और दहाई में क्या क्या है? शून्य शून्य है यहाँ पर, तो शून्य, दोनों शून्य जो है वो 4 से भाग जाएगा, इसलिए 2500 जो संख्या है वह भी 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। चाहे तो आप इसको भाग देकर देख भी सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इकाई और दहाई में मिला के क्या है? 25 लिखा हुआ है। 25 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए पूरी जो संख्या है 20,325 4 से भाग नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही देखिए 83,812 में इकाई और दहाई मिलाकर क्या है? 12 है, क्योंकि 12 4 के पहाड़ा में आता है। इसका मतलब यह है कि 12 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए यह जो दी गई संख्या है 83,812 यह भी 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इस प्रकार कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप इकाई और दहाई को देखकर ही बता सकते हैं कि वह संख्या 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं। बच्चों आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। आपको दिया हुआ है 5 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो कौन कौन सी संख्याएं 5 से भाग जाएगी और कौन कौन सी संख्याएं 5 से भाग नहीं जाएगी, हमको देखना है। आप जानते हैं जब आप 5 की पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 की पहाड़ा में 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20 ऐसी संख्याएं आती हैं। यानी कि देखिए 5, 10, 15, 20। आप देखिए 5 के जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो इकाई में क्या क्या आएगा? 5 आएगा और शून्य, फिर 5, फिर शून्य, फिर 25 आएगा उसमें फिर 5, फिर 30 आएगा उसमें फिर शून्य। यानी कि जब हम 5 की पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 शून्य, फिर 5 शून्य, फिर 5 शून्य, इस प्रकार की संख्याएं आती हैं। इसका मतलब यह है कि 5 से पूरा पूरा भाग जाने के लिए उस संख्या के इकाई में या तो 5 होना चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन सी संख्याओं की इकाई में 5 है, कौन कौन सी संख्याओं की इकाई में शून्य है, वही संख्याएं 5 से पूरा पूरा भाग जा पाएगी। और जिस संख्या के इकाई में शून्य या 5 नहीं है वो संख्या 5 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 932 में इकाई को देखिए ध्यान से, शून्य या 5 है क्या? नहीं है, तो 932 5 से भाग नहीं जाएगा। 815 इसके इकाई को देखिए, इसमें 5 है, मतलब ये संख्या 5 से भाग जाएगा। और इस संख्या को देखिए 6570 को, इसके इकाई में शून्य है, तो यह भी 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार से बाकी संख्याओं को देखना है और भी संख्याएं बनाकर आप अपने अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया 5 से विभाज्यता की। आइए अब देखते हैं 6 से विभाज्यता की जांच। बच्चों यह प्रश्न भी आपके प्रश्नावली में नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि 6 से विभाज्यता की जांच हम कैसे करेंगे, इसलिए इस सवाल को देख लेते हैं। आपको संख्याएं वही पहला प्रश्न की संख्याएं हम लिए यहाँ पर 252, 457, 436 और 3509। अब देखते हैं कैसे जानेंगे हम। यदि कोई संख्या 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है एक साथ, तब हम कहेंगे कि यह संख्या 6 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर इस संख्या की इकाई में क्या है? 2 है, तो यह संख्या 2 से भाग तो जा रहा है, लेकिन अब संख्याओं को जोड़ लेते हैं, अंकों को 2 और 5 7 और 2 9, तो अंकों को जोड़ने पर कितना है? 9। इसका मतलब यह 3 से भी भाग जा रहा है,
2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है। यह कहने का तात्पर्य है कि ये 6 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा। चलो जांच करके देखते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं जाता। 252 6 से भाग देंगे इसको, 6 चौक 24, बचा कितना 1, उतारेंगे कितना 2, 6 दूनी 12। देखिए ये 42 बार में 6 से पूरा पूरा भाग चला गया। इसी प्रकार से बाकी संख्याओं को भी आपको जांचना है। ये संख्या 2 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 6 से भी भाग नहीं जाएगा। ये संख्या को देखिए, ये 2 से भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है, तो ये भी 6 से पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी संख्याओं को, इकाई को ही देख के जान जाएंगे कि वो 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 2 से भाग जा रहा है तो संभावना है कि 6 से भी भाग जाएगा। लेकिन अभी काम हमारा बचा है, अंकों को हमको जोड़ना है। और यदि अंकों को जोड़ने के बाद हमको लगता है कि यह 3 से भी भाग जाएगा, तो हम कहेंगे कि यह 6 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इस प्रकार से 6 से विभाज्यता की जांच आपको बच्चों आइए अब देखते हैं 7 से विभाज्यता की जांच। ये है आपके प्रश्न क्रमांक 4। 7 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे इसको देखते हैं ध्यान से। आपको करना क्या है, कोई भी एक संख्या लेना है, उसके इकाई को 2 गुना करना है। जैसे इसके इकाई में क्या है, 0 है, 0 को 2 गुना करेंगे कितना होगा, 0 ही होगा। और 2 गुना करके बाकी जो शेष बचे हुए हैं, क्या बचा 56, इसमें घटाना है। तो 56 में आप 0 घटाएंगे तो 56 ही बचेगा। इस प्रकार से 7 8 56, ये 56 जो है वो 7 से पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए ये पूरी संख्या 7 से पूरा पूरा विभाजित है। यहाँ पर देखते हैं, चलिए इसको क्या लिखा है, 7 9 1। इसकी इकाई में क्या है 1। इस 1 को, इकाई की संख्या को ध्यान रखिएगा ना, इकाई की संख्या को 2 गुना करना है तो कितना होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा। अब 7 9 जो बचा है बाकी संख्या ये, इसमें हमको 2 घटा देना है। 2 कहाँ से आया, इकाई को डबल किए हैं, तो डबल करके यहाँ घटाना है। अब बचा कितना देखिए, 9 में 2 गया 7 और 7 पहले से 77 जो है वो 7 से पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं 791 भी 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ पर देखिए 56 23 लिखा हुआ है, 3 को डबल करेंगे हम पहले और शेष कितने संख्या है, ये 562, इसमें घटाएंगे। 3 को डबल करेंगे क्या बचेगा, क्या होगा 6 घटा देते हैं इसमें। यहाँ पर 12 में 6 गया 6, 5 का 5 और 5 का 5। इस प्रकार से अब 6 को डबल करेंगे, संख्या को और सरल करेंगे हम। 6 को डबल करेंगे कितना बनेगा 12 कहीं घटा देते हैं हम। 5 में 2 गया 3 और 5 में 1 गया 4, ये आया हमारा आखिरी में 43। 7 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए हम कहेंगे 5623 वह जो है 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। इस प्रकार से 7 से विभाज्यता की जांच आपको बच्चों आइए अब देखते हैं 9 से विभाज्यता की जांच। यह प्रश्न भी आपके प्रश्नावली में नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। जैसे हम 3 से विभाज्यता की जांच किए हैं, बस वैसे ही हमको 9 से विभाज्यता की जांच करना है। जैसे देखिए 936 आपको संख्या दी गई है, इसमें 9 धन 3 धन 6, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 18। यदि हम इसको फिर से जोड़ लेंगे बाद 1 धन 8 तो उत्तर कितना आएगा 9। ये 9 से पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए दी गई संख्या 936 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा, ऐसा हमको जानना है। जैसे 3 का किए हैं वैसे ही आपको 9 का भी करना है, लेकिन 9 आना चाहिए आखिरी में, या जो संख्या यहाँ पर हमको प्राप्त होगी वो 9 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो दी गई संख्या भी 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार 10 से यदि हम बात करें तो आप जानते हैं किसी भी संख्या की इकाई में यदि 0 है तो वह संख्या 10 से पूरा पूरा भाग जाएगा। बच्चों 8 यहाँ पर छूट रहा है, तो हम बता दें आपको 8 के जानने के लिए आपको क्या करना है, संख्या के 3 अंकों को लेना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा को। यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा 8 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो बड़ी से बड़ी जो संख्या दी रहेगी वो भी 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इस प्रकार से आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को कैसे हम जानेंगे कि दी गई संख्या 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से भाग जाता है कि नहीं जाता है, इसका आप अभ्यास करेंगे बार बार। प्रश्नावली 17.4 के साथ ही अध्याय 17 यहीं पर समाप्त होता है। संख्याओं के खेल के तहत आपने संख्याओं के साथ खेलना जाना। बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही गणित का आनंद लेते रहिए। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।